क्या हुआ? वो देख, जब से ये मंदिर बनाया ना तब से इन हिंदुओं ने हमारा जीना हराम कर दिया है। इतनी भक्ति इतनी पूजा करते हैं ना लोग, मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। अरे इन लोगों को जरूरत क्या थी हमारी मस्जिद की जगह पे अपने मंदिर बनवाने की? कहीं और बनवा लेते। हाँ। और खास करके ये औरत, ये रोज यहाँ पर आती है ना मेरे शरीर में से। लेकिन कोई बात नहीं, आज इसके लिए उपाय भी है मेरे पास। जैसी आएगी ना, कीले देख रही है, कीले ना मैं इसके जूतों में डाल दूंगा ताकि कम से कम 1 महीने तक ये मंदिर ही ना आ पाए। इसके पैर छल्ली छल्ली हो जाएंगे। तब इसको समझ में आएगा कि हम लोगों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। चल। ये कैसे हो गया? मैंने तो उसकी चप्पलों में इतनी सारी कीलें डाली थी। अरे कील डाली होती तो वो सही सलामत कैसे जाती? ये हो कैसे सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे तूने कील डाली होती तो उसके पैर में लगती ना। अब देख मैं क्या करती हूँ। अब देख मैं क्या करती हूँ। अब देखती हूँ ये कैसे बचती है। तूने तो कांच डाल दिया इसके अंदर। तभी तो उसका पैर फटेगा ना, तब उसे पता चलेगा, सारी भक्ति भूल जाएगी भगवान की। बिल्कुल सही कहा, तभी उसकी अकल भी ठिकाने आएगी। हाँ। ये क्या? मैंने तो इतने कांच डाले थे, इसके पैर में लगा कैसे नहीं? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। कभी कील से बच जाती है, कभी कांच से बच जाती है। अब मेरी बस के बाहर जा रहा है। अब मैं इससे पूछ के ही रहूंगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। चल। ओए, रुक। क्या हो भैया? अपने जूते दिखा दो पहले हमें। जूते? जूते क्यों दिखाऊं मैं? हमने तेरे जूतों में कीलें डाली, उसके बाद कांच भी डाला, फिर भी तेरे पैरों को कुछ नहीं हुआ। हमें देखना है कि तेरे पैरों में ऐसा क्या है कि तेरे को कुछ भी असर नहीं हो रहा है। हाँ, हमने इतना कुछ किया और तुझे फर्क तक नहीं पड़ा। आप लोगों ने मेरे जूते में कील और कांच डाला, पर क्यों? पर क्यों? एक काफिर हमसे पूछेगा कि क्यों? तू हमारी दुश्मन है और दुश्मन का हम कभी भी अच्छा नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने ये सोचा कि तेरे पैरों में कील और कांच डाल के तेरे पैर जख्मी कर देंगे ताकि तू अपने मंदिर ना आ पाए। हम लोग देखते हैं रोज कि तू किस तरीके से इतने तूफान में भी रोज मंदिर आती है। आखिर तेरे को मिलता क्या ये सब करने से? हाँ। और हाँ, यहाँ पे मस्जिद बननी थी लेकिन मंदिर बना, उससे भी हमें चिढ़ हुई। और तू रोज आके यहाँ पे पूजा करती है हमें दिखाने के लिए ना। इन हिंदुओं को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। ये एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं हम लोगों को परेशान करने के लिए, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं ना कि ये कितने महान लोग हैं और इनके भगवान कितने अच्छे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारे खुदा के होते हुए इनका भगवान कुछ भी नहीं कर सकता है। और हमारे लिए जो कुछ भी है ना, अल्लाह है, भगवान कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हो। ऐसा ही है, हम लोग टीवी में भी देखते हैं। धीरे धीरे भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे हो तुम लोग ताकि हम जैसे मुसलमानों को यहाँ से निकाल सको। अरे हम मुसलमान भी इस देश में रह सकते हैं, लेकिन तुम लोग ये कभी नहीं चाहते हो। और हाँ, ये देश हमारा भी है, लेकिन तुम हिंदुओं को ये राज नहीं आता ना कि हम भी यहाँ पे रहें। बस कीजिए, मीडिया वालों और न्यूज वालों ने आप लोगों के दिमाग में इतना जहर घोल दिया है, आपका गुस्सा देखकर साफ समझ आ रहा है। अपनी बकवास बंद कर बिल्कुल, और अपने पैर दिखा। हमें तेरे जूते देखने हैं, ना कि तेरा ये लेक्चर सुनना है। ठीक है भाई, अगर आप लोग बोल रहे हैं तो दिखा देती हूँ। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? हमने तो कांच और कील डाली थी, ये फूल कैसे बन गए? शायद आपके अल्लाह की यही रजा होगी कि उनकी इबादत करने वाले को कोई तकलीफ ना पहुंचाएं। ये तू क्या बोल रही है? तू तो प्रार्थना करती है ना, और ये इबादत अल्लाह ये तो हमारे हैं। तुम्हारे कब से हो गए? तुम्हारे तो भगवान है ना, तुम तो भगवान को मानते हो, अल्लाह को कब से मानने लगे? आप लोगों ने अल्लाह अल्लाह क्या लगा रखा है? अल्लाह, ईश्वर, भगवान सब तो एक ही है ना। अच्छा, अब तू सिखाएगी। हम नहीं मानते तेरे भगवान को। मानना ना मानना इंसान के हाथ में है। हमें बनाने वाला एक है। धर्म, जाति, मजहब ये सब इंसानों ने ही बनाया है, और आज इंसान ही
इन सब चीज़ों के चक्कर में लड़ रहा है। और मेरी भक्ति इतनी सच्ची है कि आज भगवान ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी भक्ति में इतनी सच्चाई है कि आज वो कांच फूल में बदल गए। हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, जिस दिन मंदिर और मस्जिद का मसला खत्म हो जाएगा उस दिन इंसानी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। चलती हूँ। जय श्री राम।